हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी एकेडमी पे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का 25 क्वेश्चन किया था। आज हम उस क्वेश्चन को आगे कर रहे हैं सीरीज को। तो जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का आ रहा है, ग्राफियन फॉलिकल्स आर फाउंड इन। ग्राफियन फॉलिकल्स किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन ए टेस्टिस ऑफ वुमेन, ऑप्शन बी ओवरीज ऑफ वुमेन, ऑप्शन सी लीवर्स ऑफ वुमेन बी, ऑप्शन डी ओवरीज ऑफ रो। तो हमारा जो राइट आंसर होगा क्या होगा? वो ओवरीज ऑफ वुमेन बीइंग। ग्राफियन फॉलिकल्स कहाँ पाए जाते हैं? तो ओवरी में पाए जाते हैं ह्यूमन बीइंग के। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा, मेमोरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड। मेमोरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड। ऑप्शन ए ऑयल ग्लैंड, ऑप्शन बी स्वेट ग्लैंड, ऑप्शन सी कॉपर्स ग्लैंड, ऑप्शन डी बार्थियन ग्लैंड। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? स्वेट ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड किसमें हो गया है? तो स्वेट ग्लैंड में विकसित हो चुका है। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा, ब्लड एंड सर्कुलर सिस्टम्स ऑरिजिनेटेड फ्रॉम बीच जर्मिनल लेयर। ब्लड और सर्कुलर सिस्टम जो है किस लेयर से फॉर्म हुआ है? ऑप्शन ए इक्टोडर्म, ऑप्शन बी मेजोडर्म, ऑप्शन सी इंडोडर्म, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तुम्हारा जो राइट आंसर होगा क्या होगा? वो मेजोडर्म होगा। मेजोडर्म से ही क्या हुआ है? तो सर्कुलेटरी सिस्टम ऑरिजिनेट हुआ है। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा है, गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन बीइंग इज अबाउट। गेस्टेशन पीरियड जो होता है वो ह्यूमन बीइंग में कितने दिन का होता है? ऑप्शन ए 200 दिन, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 260, ऑप्शन डी 270। तो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। गेस्टेशन पीरियड कितने दिन का होता है? तो 270 दिन का होता है ह्यूमन बीइंग में। नेक्स्ट छठे नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं, साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम डज नॉट कंटेन। साइटोप्लाज्म जो होता है ओवम का, वो क्या कंटेन नहीं करता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी गोल्गी बॉडी, ऑप्शन डी सेंट्रोसोम। तुम्हारा जो राइट आंसर होगा, साइटोप्लाज्म क्या नहीं रखता है? तो वो नहीं रखता है, सेंट्रोसोम नहीं रखता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, छठे नंबर का क्वेश्चन, स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ। ऑप्शन ए स्पर्मेशन, ऑप्शन बी स्पर्मेटोजेनेसिस, ऑप्शन सी स्पर्मियोजेनेसिस, ऑप्शन डी स्पर्मेटोसिस। तुम्हारा जो राइट आंसर होगा वो होगा स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। देखिए कितना आपको कंफ्यूज करेगा। स्पर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड्स। तुम्हारा राइट आंसर होगा वो स्पर्मियोजेनेसिस। किसको करता है? तो स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफर इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय स्पर्मियोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, कॉर्टेक्टाइल ग्रेन्यूल्स फाउंड इन एग्स कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शन ए लिपिड, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी ग्लाइकोजन, ऑप्शन डी माइक्रोपॉलीसेकेराइड। तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, लिपिड। कॉर्टेक्टाइल जर्मिनल ग्रेन्यूल्स फाउंड इन क्या होता है? तो वो होता है लिपिड्स के। फर्टिलाइजेशन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन फाउंड इन। फर्टिलाइजेशन एक ग्लाइकोप्रोटीन है, वो फाउंड करता है। ऑप्शन ए एग, ऑप्शन बी स्पर्म, ऑप्शन सी वॉल ऑफ यूटेरस, ऑप्शन डी वॉल ऑफ सेमिनल वेसिकल, ऑप्शन डी सेमिनल वेसिकल। तो राइट आंसर होगा फर्टिलाइजेशन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है? एग्स में। कहाँ फाउंड करता है? तो एग्स में फाउंड करता है। द टोटल नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड बाय अ ह्यूमन बीइंग। द टोटल नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बीइंग। ऑप्शन ए 4000, ऑप्शन बी 400, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 365। तो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी 400 जो है सो एक ह्यूमन मतलब एक महिला अपने पूरे होल लाइफ में एग प्रोड्यूस करती है। तो आज के सीरीज में हमारा जो 10वां क्वेश्चन है वो है, फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स दैट लास्ट फॉर 7 to 8 डेज इन। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो लास्ट होता है फेज, उसमें क्या होता है? तो मेंस्ट्रुएशन होता है, ऑप्शन डी लुटियल फेज, ऑप्शन सी ओव्यूलेशन फेज, ऑप्शन डी फॉलिकुलर फेज। तो हम उस फेज को क्या कहते हैं? फॉलिकुलर फेज कहते हैं, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है लास्ट डेज में होता है, 7 to 8 डेज। डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर एंड ट्रैकिया आर फॉर्म फ्रॉम। ऑप्शन ए आर्किन्टिरॉन, ऑप्शन बी ब्लास्टोसेल, ऑप्शन डी इंडोडर्म, ऑप्शन डी इक्टोडर्म। तुम्हारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इंडोडर्म। क्या होता है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर एंड ट्रैकिया फॉर्म फ्रॉम क्या होता है? तो इंडोडर्म के द्वारा बनता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, द फादर ऑफ मॉडर्न इम्यूनोलॉजी। द फादर ऑफ मॉडर्न इम्यूनोलॉजी मतलब मॉडर्न इम्यूनोलॉजी के फादर कौन है? ऑप्शन ए स्किडेन, ऑप्शन स्किडेन एंड स्वान, ऑप्शन बी हमारा हर्टविंग, ऑप्शन सी एरिस्टोटल, ऑप्शन डी वैन वियर। तुम्हारा जो राइट आंसर होगा क्या होगा? वैन वियर जो है सो फादर ऑफ मॉडर्न इम्यूनोलॉजी है। विच ऑफ द
embryo, which of the embryo has partial mode of nutrition, कि इनमें से किसके एम्ब्रियो में पार्शियल क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। ऑप्शन ए बर्ड्स के एम्ब्रियो में, ऑप्शन बी एम्फीबियन के, ऑप्शन सी रेप्टिलियन, ऑप्शन डी मेमिलियन एम्ब्रियो। तो हमारा राइट आंसर होगा वो मेमिलियन एम्ब्रियो। मेमिलियन एम्ब्रियो में ही क्या होता है, पार्शियल न्यूट्रिशन बेबी का होता रहता है। विच इज नॉट मेजोडर्मल इन ऑरिजिन, मेजोडर्मल ऑरिजिन इसमें से कौन है? ऑप्शन ए नर्वस सिस्टम, ऑप्शन बी सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑप्शन सी मस्कुलर सिस्टम, ऑप्शन डी स्केलेटल सिस्टम। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, नर्वस सिस्टम जो है सो मेजोडर्मल ऑरिजिन नहीं है। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है मेमिलियन एग्स क्लीवेज, मेमिलियन एग्स क्लीवेज। ऑप्शन ए मेरोब्लास्टिक, ऑप्शन बी होलोब्लास्टिक, ऑप्शन सी अनइक्वल, ऑप्शन डी स्पाइरल। तो इसका आंसर आप लोग को घर से यानी आप कमेंट में इसका आंसर दीजिए, क्या है आंसर। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। मकर संक्रांति की गुड़ की तरह, मतलब गुड़ का जो लड्डू आता है हमारा तिल वाला, उसकी तरह आपके रिजल्ट में भी मिठास आए। और सबसे बड़ी बात है इसमें एक स्पाइरल बात ये बोलना चाहता हूँ कि जिस तरह से पतंग मांझे के साथ उड़ाया जाता है तो ही हमारा पतंग नहीं करता, उसी प्रकार हमारा जो मार्क्स है यानी रिजल्ट अगर हम तैयारी के साथ करते हैं तो ही हमारा मार्क्स ऊपर जाएगा, न तो वो कट के नीचे गिर सकता है। तो आप लोग तैयारी एकदम बूस्टअप के साथ कीजिए। अब जो ही समय बचा हुआ है 10 दिन 15 दिन को फोकस कीजिए और 15 दिन में ही जो हो सकता है वो हो सकता है। अब इसके अलावा आपको अब एक्स्ट्रा दिन 16 दिन नहीं मिला हुआ है, ओनली ऑन 15 डे। 15 डे में जो आप कर सकते हैं वो कर लीजिए। हाँ, आप कहेगा सर बायोलॉजी का एग्जाम, मैं बायोलॉजी का टीचर हूँ तो मेरे पास एक्स्ट्रा है, 7 दिन एक्स्ट्रा चलेगा, लेकिन 15 दिन बीच में एक छुट्टी आती है, संडे अदर छुट्टी है, 26 जनवरी, बहुत सारे छुट्टी बीच में आपको आएंगे। लेकिन आप लोग को फोकस क्या करना है, तोड़ना है। क्या करना है, तो तोड़ना है। तो आगे आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा।